अमेरिका ने अनाउंसमेंट भी की और 20 पॉइंट प्लान भी एक अनाउंस किया साथ। 20 पॉइंट ही चल रहा है थ्रू आउट। तो मुझे सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मैंने फ़ोन जब ऑन किया तो मैसेज थे, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा खैरियत है। उन्होंने कहा कि ब्रदर वो उन्होंने हमारा जो भेजा था, अक्सर जो अर्जेंट चीज़ें हैं वो तो माननी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हमें उनको एंगेज करना पड़ेगा। क्या चॉइसेस थी? 2 चॉइसेस थी। ये मैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा को कोट कर रहा हूँ। एक चॉइस ये है कि हम कहें नहीं, अभी हम कंटिन्यू करेंगे और शायद इसराइल को ये सूट करेगा कि ये अभी चलता रहे मामला, जितने और मार सकते हैं, जितने और खून रेजी हो सकती है, जितने और लोग निकाल सकते हैं ब्रदर, और वी लेट इट टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो उन्होंने अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट और 20 पॉइंट्स, और हम अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करें, और वो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो हम रिकॉर्ड पे भी ले आएँ और उनको भी भेज दें। मैंने कहा बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, हमें ऐसे करना चाहिए। और लेकिन मैंने कहा जॉइंट स्टेटमेंट को बनाई है, तो उसने कहा मुझे आधा घंटा दो, यहाँ ड्राफ्ट सारे बैठे हुए हैं, यहाँ ड्राफ्ट तैयार है, वो जॉइंट स्टेटमेंट मैं आपको भेजता हूँ। मुझे वो 11:30 रात मिली, पीर की रात को। अब मैं उनसे एंगेज हूँ टेलीफोन पे भी, अदरवाइज भी। मैं वो चेंजेस आपको नहीं वॉक थ्रू करूँगा। वो शायद जो अभी कुछ साथी कह रहे थे वो इसराइल के हवाले से कोई नाम वाम थे, मैंने वो भी कटवाए इससे। मैंने कहा हम इसराइल का नाम नहीं सुनना चाहते। हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है, मैं भी यार इजाज़त दो ना भाई, हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहती है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। उन्होंने गारंटी सिक्योरिटी वगैरह की बात थी कि जी ज़्यादा है कि जब होगा तो जो सिक्योरिटी की गारंटी होनी चाहिए फ़लस्तीनियों के लिए भी, इसराइल के लिए। मैं कहा ये लफ्ज़ ये हमारा नो गो एरिया है। तो जो फाइनल स्टेटमेंट हमारी रात 1 बजे फाइनल हुई आपस में शटलिंग के बाद, जाहिर है कि वो अकेले तो फैसला नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा ब्रदर आई विल पास योर सेंटीमेंट्स टू ऑल दी अदर 6 ब्रदर्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। रात 1 बजे स्टेटमेंट फाइनल हुई, वो मैं पढ़ देता हूँ, आपके रिकॉर्ड पर भी लिखवा देता हूँ। The foreign ministers of the Hashemite Kingdom of Jordan, the United Arab Emirates, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Turkey, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, and the Arab Republic of Egypt welcome President Trump's leadership and his sincere efforts to end war in Gaza, and assert their confidence in his ability to find a path to peace. They emphasized, yani 8 countries emphasized the importance of the partnership with US in securing peace in the region. Tisra, along these lines, the ministers welcomed the announcement by US regarding his proposal to end the war, ye unhone announce kiya, rebuild Gaza, prevent the displacement of the Palestinian people jo nikal rahe the, and advance the comprehensive peace, as well as his announcement that he will not allow वेरी इंपॉर्टेंट अनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक, जो इसराइल अनाउंस कर चुके हैं एज ए कंट्री, एज ए पार्लियामेंट, कि हम इसको अनेक्स करेंगे, ये इसराइल का हिस्सा होगा। वो कैटेगोरिक हमने उनसे ये कमिटमेंट ली और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको अनाउंस किया, एंड ही विल नॉट अलाउ द अनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक। अगला पैरा क्या कहता है? द मिनिस्टर्स, ये 8 का है ये स्टेटमेंट, द मिनिस्टर्स अफर्म देयर रेडीनेस टू एंगेज पॉजिटिवली and constructively with the United States and the parties toward finalizing the agreement and ensuring its implementation in a manner that ensures peace, security and stability for the peoples of the region. मेरे नज़दीक अगला पैरा इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो क्लोजिंग पैरा है। हमारी इस पे इनपुट रात 10:30 से लेके 1 बजे तक ये शटलिंग हुई है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट है। They reaffirm 8 countries, Foreign Minister कह रहे हैं, they reaffirm their commitment, joint commitment to work with the US to end the war in Gaza through a comprehensive deal that ensures unrestricted delivery of sufficient humanitarian aid to Gaza, number 1. No displacement of Palestinians, number 2. The release of hostages, number 3. A security mechanism that guarantees the security of all sides, number 4. Full Israeli withdrawal, please, full Israeli withdrawal, number 5. Number 6, rebuild Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the 2-state solution. यही है ना हमारा 2-state solution, ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही है। ये किसी एक की ना हो तो और बात है, पाकिस्तान की पॉलिसी है।
two-state solution, under which Gaza is fully integrated with the West Bank. West Bank इसका हिस्सा होगा. It will not be taken away as part of Israel. In a Palestinian state, in accordance with international law as key to achieving regional stability and security. ये वो स्टेटमेंट है जनाब स्पीकर, ये 29 सितंबर को रात हमने, अच्छा ये पाकिस्तान ने नहीं की, ये जो 8 कंट्रीज मैंने पढ़ी हैं, आप किसी कंट्री की वेबसाइट पे फॉरेन ऑफिस में चले जाएं, आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी, फुल स्टॉप कॉमा एक लफ्ज इसमें तब्दीली नहीं होगी. This was the joint statement finally agreed with full stop and comma negotiated and wherever necessary make material changes and still committing what I've told you. ये मैं आपके रिकॉर्ड पे रखने लगा हूं, अगर आपकी इजाज़त हो जनाब स्पीकर. ये वो स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान के बिहाफ पे उस रात को दी गई, ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग का टेक्निकली 1:45 बजे, और ये मंडे और ट्यूसडे की दरमियानी रात थी. मैं इसमें गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जनाब स्पीकर के या तो हमारी सोलो इतनी हो कैपेसिटी कि हम इसको बंद करवा सके, तो हमें हर कुर्बानी देनी चाहिए, करना चाहिए. अगर हम नहीं कर सकते तो यही एक रास्ता था कि जहां यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, जहां सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई, जहां अरब ममालिक खुद फेल हो गए जॉइंटली, जहां ओआईसी फेल हो गई जो इस्लामी तंजीम 57 मुल्क की है, सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलैटरल फोरम, तो फिर क्या रास्ता था? क्या हमने तमाशा देखना है, स्टेटमेंट्स देनी है और सियासत करनी है टॉक शोज पे बैठ के, कि क्या हमने कुछ मटीरियल काम करना है? मैं समझता हूँ कि कुरान में मुझसे, मैं तो बहुत एक स्टूडेंट हूँ, क्या कहता है कुरान हकीम? सेविंग ऑफ वन ह्यूमन लाइफ tantamounts to saving of the entire humanity. Killing of a human being tantamounts to killing of the entire humanity. और यहाँ तो दर्जनों रोज और कई 100 रोज शहीद हो रहे हैं वहाँ भाई, तो हम स्टेटमेंट्स के साथ गुजारा नहीं होगा. ये एक प्रैक्टिकल अमल है, अल्लाह ताला इसको कबूल करें. और मैं मशकूर हूँ दूसरे 7 ममालिक का, उन्होंने भरपूर हमारे साथ मदद की, उन्होंने भरपूर अपनी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की. और ये जो मामला जो वहाँ पहुँचने पे शुरू हुआ, वो हमारे यहाँ आने लैंड किया मंडे नाइट 10 साढ़े 10 और ये रात 1:45 में ख़त्म हुआ. ये उसकी बैकग्राउंड है जनाब स्पीकर. मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं. मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है. और भाई सुने ना, आप सुन तो ले भाई जान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे. मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी. तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी. उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त? भाई सुन तो लो ना यार जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे. बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट, और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है. अनलेस कि वी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते, तो हमारे लिए बहुत आसान था. ये एफर्ट कोई शेड्यूल में नहीं थी, ये एफर्ट यूएनजीए का हिस्सा नहीं होती. ये जहां तक फ़लस्तीन के साथ हमारी कमिटमेंट का ताल्लुक है, आपको पता है जनाब स्पीकर, 2 साल के लिए पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर, नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर. 5 परमानेंट होते हैं, 10 इलेक्टेड होते हैं. हमारे पास जुलाई में सदारत थी, 1 महीने के लिए होती है सदारत, जिसको मिलती है, और वही कोई एक थीम लेके आता है वो मुल्क, और उसके ऊपर एक दिन बहस होती है, डिबेट होती है, उसके बाद उसको अडॉप्ट किया जाता है या उसको ओपन छोड़ा जाता है. हमने मल्टीलैटरलिज्म, पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि तमाम मेंबर्स का था कि ये बहुत अच्छा है, इस वक्त जो हालात है दुनिया में, जो अफरा तफरी है, जो हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं भी अमन नहीं है, तो ये आप सब्जेक्ट है. मैं सिर्फ उसका मैंने सदारत नहीं की 1 दिन जुलाई में, मैंने साथ फ़लस्तीन का दूसरा दिन रखा, मैंने फ़लस्तीन में उसकी भी सदारत की. वो रिकॉर्ड मंगा के देखे क्या है वो. मैंने ओआईसी को एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि हम जितना ओआईसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसको तवाना कर सकते हैं, इसको खड़ा कर सकते हैं, इसको मजबूत टांगों वाला बना सकते हैं, हमें करना चाहिए. ये सेकंड मल्टीलैटरल बिगेस्ट फोरम है आफ्टर यूएन.
तो उसका एक तीसरा दिन वो रखा। जनाब स्पीकर, कई सालों से सिक्योरिटी काउंसिल में कोई यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, कई सालों से, शायद 12 साल हो गए। ये पहला मौका था जब मैंने वो सदारत की, यूनानिमस रेजोल्यूशन उसके हक में पास हुई। ओआईसी के हवाले से अब रिकॉर्ड चेक करा ले, मैं को हवा में बात नहीं कर रहा। कई सालों से जो भी कंट्री प्रोजाइड करता है, अगर चीन ने करना है तो वांग ही आया उनका फॉरेन मिनिस्टर, अगर किसी और कंट्री ने करना है, वो जो 1 महीना मिलता है वो आप पूरी भरपूर अपनी उसकी कंट्रीब्यूशन करते हैं। कई सालों में पहली दफ़ा यूओआईसी के टॉपिक पेपर प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट यूनानिमसली अडॉप्ट हुई कई सालों के बाद। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान अपनी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है। ये कोई सिर्फ हमारा ज़ाती कोई मसला नहीं है, ये तो हमारा एक इस्लामी जिम्मेदारी है। यानी मैंने अभी मैंने कुरान हकीम कोट किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, यहाँ हज़रत बैठे हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो मुझे हदीस की समझ है कि मुस्लिम उम्मा इज़ लाइक वन बॉडी, एक जिस्म की तरह तमाम मुसलमान उम्मत 57 मुल्क, अगर किसी भी जगह पे किसी को तकलीफ है बॉडी में तो हर एक को तकलीफ उसको महसूस होनी चाहिए और उसको रिएक्ट करना चाहिए। 57 मुल्क, वो एक बॉडी है, इस्लामिक बॉडी। तो मैं समझता हूँ कि जो काविश थी उसमें बिगनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अच्छी है, और जो फ्लोटेला चल रहा था उसमें भी साथी ज़ाहिर जानना चाहेंगे कि उसमें क्या हुआ। तो फ्लोटेला जो चल रहा था उसमें हमारे एक सेनेटर साहब भी थे। अभी तक चूँकि हमारी इसराइल से कोई ना कोई रवाबत है किसी किस्म का, ना हमारी कोई उनसे सफारती तल्लुकात हैं, और उन्होंने ये 40 जो उसमें आ रहे हैं प्रेस में, जो हमारी इतला है फॉरेन ऑफिस की, ये करीबन 45 ये फ्लोटेलास हैं, और 45 जो शिप्स हैं उसमें उन्होंने करीबन 22 के करीब उन्होंने पहले 22 को कैप्चर किया है, उनके तमाम लोगों को उन्होंने डिटेन किया, जिसमें हमारी इतला के मुताबिक कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक साहब जो फॉर्मर सेनेटर है पाकिस्तान सेनेट के, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो पहले पाकिस्तानी है, बाद में जमात का ताल्लुक है, वो उसमें हैं। हमने जब से ये परसों रात से न्यूज़ आई है, हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है, उनके हम सफारती प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे रब्ता करें, हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज़ करवाएं। उन्होंने कहा कि जुमे की रात तक तो उन्होंने लोगों को जो डिटेन किया, देयर इज़ नो एक्टिविटी। मैं आपको एक दूसरे मुल्क की फॉरेन मिनिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। ये नहीं कि हम सोए हुए हैं, हमारा एक पाकिस्तानी उसमें है, बाकी नहीं है उसमें। जो भाईजान वो नहीं है अभी, इस पहले 25 में नहीं है, उस पहले में नहीं है, उसमें मुश्ताक साहब है, वो पीछे होंगे। लेकिन रसूल की बात हो रही है, उनको कहा जितने भी पाकिस्तानी हैं एक तो हमें कंफर्म करें। उन्होंने कहा जी कि उस हफ्ते को वो तो काम नहीं करते, सब्त जो उनका है यहूदियों का। उन्होंने कहा जी कि इतवार को वी विल गिव यू डेफिनेटली द इंफॉर्मेशन। हम उनका बहुत तल्लुक है, वो एक मेजर मुल्क है यूरोप का, बेहतर है मैं उसका नाम ना लूँ तो मुनासिब होगा। लेकिन मैं परसों रात से उनसे एंगेज हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री एंगेज है, और पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम हिफाजत से और इंशाअल्लाह इज़्ज़त और एहतराम से वहाँ से एग्ज़िट करवाएं और उनको रिट्रीव करें। तो ये जूजू इसकी को मज़ीद तफसील आएगी। मैं इंशाअल्लाह इस हाउस में यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नज़र नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नज़र आपको, और कुछ नहीं नज़र आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नज़र नहीं आते, शमा नज़र आती है आपको। जी नो क्रॉस टॉक। जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि हमें किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हम भी उसमें बैठे हैं, बहुत साल बैठे हैं, इस तरह नहीं है, थोड़ा सा सब्र, उसका भी जवाब देता हूँ। मैं आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मैंने, ताकि रिकॉर्ड पे आपके आ जाए, आपने कहा था पूरी ब्रीफिंग के हाउस को। इसके अलावा जो मेन इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के साथ उनकी मीटिंग थी, उनकी कुवैत के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, उनकी श्रीलंका के सदर के साथ मीटिंग थी,
उनकी जो चीफ एडवाइज़र वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के साथ मीटिंग थी, उनकी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बंगा के साथ मीटिंग थी, सेक्रेटरी जनरल एंटियो गुटेरस के साथ मीटिंग थी और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ मीटिंग थी और बिल गेट्स से मीटिंग। ये उनकी मीटिंग्स थी जो कि उन्होंने की और डेलीगेशन में ऑब्वियसली मैं भी था और दूसरे मिनिस्टर साहबान भी थे, उस मीटिंग में अटेंड किए। मेरी अपनी जनाब स्पीकर जो मैंने आपको बताया कि वो जो हाई लेवल 1+1 वाला मीटिंग थी, उसके अलावा मेरी जो मीटिंग थी वो कॉमनवेल्थ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। वहाँ मेरी 30th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, वो बहुत बड़ा फोरम हासिल करते हैं जेंडर के वाले से, उसमें थी। मेरी OIC की मीटिंग थी कल्चर ऑफ पीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं सालगिरह के ऊपर, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अटेंड की। और OIC की कमेटी की मीटिंग थी जो बनी है 6 में, जिसमें हम शामिल हैं। फ़लस्तीन के ऊपर दोबारा वहाँ मीटिंग थी और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जो फ़लस्तीन के ऊपर वो सेपरेट मीटिंग थी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, वो मैंने अटेंड की। OIC का अफ़गानिस्तान के ऊपर जो ग्रुप था उसकी मीटिंग थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे अटेंड की। जो फॉरेन मिनिस्टर का ग्रुप 77 चाइना है वो अटेंड की। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रेजिलिएंट ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से जो मीटिंग थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अटेंड की। और जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ OIC की, ये मीटिंग जो थी मेरी, ये बाकायदा शेड्यूल्ड मीटिंग थी जो कि उनके पूरे 4.5 दिन के सिस्टम में थी और पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने की। इसके अलावा रिकॉर्ड के लिए मैंने 20 बायलैटरल मीटिंग्स की अपने जो मेरे काउंटर पार्ट्स थे फॉरेन मिनिस्टर्स, उसमें एक तो प्रेसिडेंट जनरल असम्बली के साथ मीटिंग मेरी हुई और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कतर, कनाडा, हंगरी, UK, लिथुनिया, स्लोवेनिया, बेल्जियम, बहरीन, कोस्टा रिका, जर्मनी, मोरक्को, मलेशिया, इजिप्ट, अजरबैजान एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। इसी तरह प्रेसिडेंट साहब तैयब अर्दवान साहब के साथ और जो सीरिया में नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं उनके साथ और बेल्जियम की जो क्वीन है उनके साथ। ये मेरी 20 मीटिंग जो थी वो बायलैटरल थी। ये इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने की। जहाँ तक जनाब स्पीकर, हमारी जो जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि इस पर हमें अभी इसको पूरी तरह फॉलोअप 8 के 8 मुल्कों को करना है और ये कमिटमेंट है और रहेगी इंशाअल्लाह कि जब तक ये हम अपना एजेंडा जो मैंने भी आपकी रेजोल्यूशन रिकॉर्ड पे रखी है, जब तक ये अचीव नहीं होता तो हम सब के सब जो हैं वो इसके ऊपर हम फोकस रहें। और इसको बाय द वे जो अनाउंसमेंट हुई, हम तो यहाँ ठीक है अपना अपना राय है, हर एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन सबसे पहले फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है जिसको हम मानते हैं, जिसको हम जिससे डील करते हैं, उसने इसको वेलकम किया। ये तमाम जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने इसको वेलकम किया। ये रिकॉर्ड पे है, सोशल मीडिया में सब अवेलेबल है, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के आप वेबसाइट पर चलेंगे उसके ऊपर सब अवेलेबल है। और इसमें मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमने जो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी की हमने जो बात की है, हमने जो गाज़ा से लोगों को ना निकालने की जो बात की है, जो जा चुके हैं उनको वापस लाने की जो बात की है, उसकी जो रिकन्स्ट्रक्शन की जो बात की है, वहाँ जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं UNRWA जैसी जिसके बगैर वहाँ तकसीम नहीं हो सकती ह्यूमैनिटेरियन एड, उसकी बात की है, जो ये ह्यूमैनिटेरियन फ़्लो है उसकी बात की है, और इसके साथ साथ उसकी रिकन्स्ट्रक्शन की बात की है, और इसराइल को उसको अकाउंटेबल करने की बात की है। पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो हज़रत कायदे आज़म की पॉलिसी थी फ़लस्तीन के हवाले से, और इसमें ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। हमारी क्या है, हम इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन, कॉन्टिगुअस, सॉवरन, टोटल इंडिपेंडेंट इंटेग्रिटी उसकी टेरिटोरियल, और उसके साथ अल-कुद्स अल-शरीफ उसका कैपिटल, ये हमारी डिमांड थी, है और इंशाल्लाह रहेगी और इसको अचीव करेंगे। जहाँ तक जनाब स्पीकर, एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई, वो वाशिंगटन से एक दिन के लिए वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन गए, वाशिंगटन में मीटिंग थी। वो मीटिंग जो थी उसमें मैं इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कि उस मीटिंग में मैं नहीं था। वो वज़ीर आज़म साहब थे और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आज़म मुनीर थे, और उनकी तरफ से
उनके जो भी 2-3 उनके काउंटर पार्ट्स थे, मसलन वाइस प्रेसिडेंट थे उनके और दूसरे 1-2 लोग थे, तो वो मीटिंग जो थी वो बेसिकली वो काफ़ी देर से पेंडिंग थी और शेड्यूल हो रही थी कि स्पेशल ना जाना पड़े। तो इसलिए इन दिनों में 25 तारीख को जो इवेंट्स थे वो फिर मैंने उसको टेक ओवर कर लिया सारे और जिम्मेदारी ले ली, और जनाब वज़ीर आज़म साहब उस मीटिंग में उन्होंने, और ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान और यूएस के जो ट्रेड को बढ़ाने का जो मामला है, आपने देखा कि ट्रेड टैरिफ नेगोशिएट फाइनलाइज हो चुका है और पाकिस्तान अपने जितने पीयर्स हैं उसके मुकाबले में एडवांटेज पे है। इसी तरह उसमें दूसरी जो कॉपरेशंस माइंस एंड मिनरल्स हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन है, उसमें एआई है, उसमें आईटी है, ये तमाम वो एरियाज़ हैं जिस पे उनकी बातचीत हुई और वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो शेयर किया आगे बड़ी मुफीद उनकी बातचीत हुई। तो मैं समझता हूँ कि चाइना हमारा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उसकी एक हिस्ट्री है और इंशाल्लाह उसमें कोई ये एट द कॉस्ट ऑफ चाइना नहीं है या चाइना के साथ तल्लुकात एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री नहीं है। हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है जिस पे चाइना हैज़, मैं समझता हूँ कि यूनिक अपनी उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान के हवाले से।